सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो एपिसोड में, जो कि बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लाया गया है। आज का जो एपिसोड है वह जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है उस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आपको आज हम कुछ स्पेशल टाइप के कुछ टर्म को सिखाते हैं। और वो टर्म क्या है, क्योंकि हमारा जो टर्म चल रहा था प्रीवियस लेक्चर में, हम हाइब्रिडेशन पढ़ रहे थे। हमने हाइब्रिडेशन की कुछ लॉजिक आपको सिखा दी। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन इन कार्बन। क्या पढ़ेंगे बताओ? हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। या हम पढ़ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन को हमें पढ़ना है। आखिर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कार्बन को तो हमने पढ़ लिया है एक्साइटेशन थियरी से। तो बताओ, कार्बन जो होता है एक जनरल वर्ड में 6 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। 1s2 शो करता है, 2s2 शो करता है और 2p2 शो करता है। और हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल बॉन्डिंग करते हैं, और जिसमें p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल, s तो फुल फील्ड है, p में 2 ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड में है। और मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग 2 की ही है। और कार्बन अपने को स्टेबलाइज करेगा 4 बॉन्डिंग से, क्योंकि इसकी बैलेंसली कितनी होती है? 4 होती है। तो यह इस समय ये बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और इसलिए वह कार्बन को इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। वह एक्साइटेशन में जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 2s से किस में आ जाएगा? 2s1 में। और p से किस में आएगा? 2p3 में आएगा। और जब 2p3 में आएगा, ये जो हमें लिखा जाएगा 2p3, ये क्या हो जाएगा? 2p3, जिसको हम शॉर्ट में दिखाना चाहेंगे। ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब इसी को हम इसको ब्रेक करके दिख रहे हैं आपके साथ। ये जो 2s होता है उसे 2s1 कहते हैं, इसको कहते हैं 2px1, इसको कहते हैं 2py1, और इसको कहते हैं 2pz1। यहाँ पर यस रहा फर्स्ट बॉक्स। p में कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स, px, py और pz। इसके पहले हमने पढ़ा ही है, s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? p की होती है। और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए क्या होता है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना आता है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चेक करना चाहते हैं कि कार्बन अपने को किन किन हाइब्रिडेशन से रखना चाहता है। चलो मान लो ये कार्बन क्या कर रहा है, अपने के केवल एक s और एक p को मिक्स कर रहा है। तो क्या बनाएगा? sp। क्या बनाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। 2 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, एक s और एक px मिक्स करेगा। लेकिन py और pz क्या हो जाएंगे? किस में जाएंगे? अनहाइब्रिड में। किसमें जाएंगे? अनहाइब्रिड में जाएंगे। इसका मीन्स आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन sp में जा रहा है। तो sp हाइब्रिडेशन वाला कार्बन क्या बनाना चाहेगा? अनहाइब्रिड ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ पाई, हाइब्रिड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। तो बताओ, इसका मीन्स अगर इसमें देखा जाए, जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन कौन सा है? sp वाला है। वह क्या बनाने वाला है? वह क्या बनाने वाला है? 2 सिग्मा और 2 क्या बनाएगा? पाई। 2 सिग्मा और 2 क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। अब वह सिग्मा जो होगा वो कंडीशन देखी जाएगी किसके साथ बनाएगा, सबसे पहले ये देख ले। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अगर वो sp में होगा तो वो कार्बन अपने सिग्मा बॉन्ड को कैसे रखेगा? वो अपने सिग्मा बॉन्ड को कैसे रखेगा? लीनियर रखेगा। क्योंकि आपको पता है जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिड कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं? सिग्मा का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 सिग्मा 2 पाई वाला जो कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं? sp कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन? sp कार्बन कहते हैं। सेकंड केस में अगर हम देखें, यही जो कार्बन है, यही जो एक्साइटेड कार्बन है, ये अपने किस में रखा हुआ है? 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 में रखा हुआ है। अगर इसमें अगर हम लोग प्रश्न करें, यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 हैं। और p में दिख रहे हैं कितने? बताओ। px, py और pz 1, 2 और 3 दिख रहे हैं। इसमें जो मिक्सिंग हो रही है 1s और 2p की हो रही है, px और py की। तो क्या बन रहा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहा है। और इसमें अनहाइब्रिड कितने बन रहे बताओ? ये आपका रह गया अनहाइब्रिड। क्या हुआ बताओ?
अनहाइब्रिड रहा तो बताओ इस केस में जो कार्बन होगा वो अपने किस में रखेगा, sp2 में रखेगा। और हाइब्रिड ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 कितने सिग्मा बनाएगा, 3 सिग्मा बनाएगा और एक क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। तो 1 पाई वाला कार्बन किस में जाएगा, sp2 में जाएगा, sp2 में जाएगा। और sp2 को जनरल में पता है इसका 3 सिग्मा जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार में दिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है sp2 में अपने को ट्राइगोनल प्लेनर रखता है, इसमें रखता है अपने को ट्राइगोनल प्लेनर रखता है। और अनहाइब्रिड हमेशा क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ये रहा हमारा sp और sp2। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं sp3 को भी, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं sp3 को भी थोड़ा देख लेते हैं। जब sp3 की कहानी आएगी तो sp3 की कहानी में क्या होगा, यह जो कार्बन होगा इसका जो 2s1 होगा, 2px होगा 1, 2py1 और क्या होगा 2pz1 होगा। ये क्या करेगा, इसमें सभी s और सभी p ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे। और जब इंटरमिक्स कर जाएंगे तो कितने बताओ ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, एक s और एक 3p, इसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और सबको पता है जो sp3 हाइब्रिड, अगर अनहाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जब अनहाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यही जो कार्बन आपका है जो sp3 में होता है वो केवल क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, 4 सिग्मा बनाएगा, नो पाई, 4 सिग्मा बनाएगा, नो पाई, नो पाई, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड मतलब नो पाई, नो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा लेकिन नो पाई बॉन्ड होगा। और जो sp3 कार्बन होता है आप सभी को पता है sp3, ये जो 4 सिग्मा होंगे वो अपने किस में रखेंगे, टेट्राहेड्रल, मतलब ये कार्बन अपने किस में रखेगा, टेट्राहेड्रल रखेगा। क्योंकि सबको पता है जो कार्बन से sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, किसमें होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। कितने एंगल पर, 109 डिग्री 28 मिनट, प्रीवियस लेक्चर हो चुका है। और जो इसका एंगल होता है कितना होता है, sp2 का कितना होता है बताओ, 120 डिग्री, कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और जो sp होता है उसका जो होता है 180 डिग्री होता है। ये कहानी है sp की, ये कहानी है sp2 की, ये कहानी है sp3 की, ये कहानी है sp3 की। मींस कार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन होता है उसमें केवल 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है। कौन कौन सा होता है बताओ, कौन कौन सा होता है, sp, sp2 और sp3 होता है। तो मीन्स कार्बन sp3 होता है। अगर चलो मान लेते हैं कि ये आपका कार्बन का रहा हाइब्रिडेशन 3 रूपों में, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम जानेंगे कौन सा कार्बन। ये जो करो कुछ ऐसा लिखा गया हाइड्रोकार्बन है, कुछ ऐसा लिखा गया है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हमेशा आप केयर करें, जब भी बॉन्डिंग देखेंगे, जब भी बॉन्डिंग आप देखेंगे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग में हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग का जो नेचर होता है कार्बन का किससे होता है, कार्बन से होता है। कार्बन बॉन्डिंग, फर्स्ट बॉन्डिंग कार्बन विद द कार्बन, देन अदर एटम्स, इसका रीजन होता है केटनेशन पावर, केटनेशन पावर, केटनेशन पावर। कार्बन का केटनेशन पावर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। केटनेशन पावर का मतलब होता है कार्बन की बॉन्डिंग विद द कार्बन, द बॉन्डिंग एटम विद द सेम एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको कहते हैं केटनेशन पावर। उसका रीजन होता है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मोर स्टेबल होगा। और हर कोई चाहता है जो चीज हम बनाए हैं वो हमारे बिगड़े ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें केटनेशन पावर होता है, इसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने लिखा CH4, तो CH4 आपको लिखा गया है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। और अगर हाइड्रोकार्बन से सबको पता हाइड्रोजन बैलेंसी 1 होती है, कार्बन बैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है तो मजबूरन में हाइड्रोकार्बन फर्स्ट बॉन्डिंग कार्बन की किसके साथ होगी, हाइड्रोजन साथ होगी। और कुल कितनी बॉन्डिंग करेगा, वो 4 बॉन्डिंग करेगा, फर्स्ट सेकेंड। और बताओ एक बॉन्डिंग मैंने क्यों लिख रही है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज होते हैं। कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन किस में जाता है, sp3 में जाता है। और इसका मतलब ये जो मीथेन होगा अपने को किस में रखेगा, टेट्राहेड्रल रखेगा।
किसमें रखेगा बताओ, टेट्राहेड्रल में रखेगा, मतलब इसका जो शेप हमें मिलेगा वो टेट्राहेड्रल शेप में होगा। ये आपका हुआ मेथेन। इसमें क्या कौन सा हाइड्रोजन पाया जाएगा, sp3 हाइड्रोजन पाया जाएगा। मेथेन में कौन सा पाया जाता है, sp3। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो sp3 कार्बन होते हैं उन्हें सैचुरेटेड कार्बन भी बोला जाता है। एक तरीका और आपको बता दूं, एक तरीका और एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपके साथ लिखा गया है C2H4, अगर C2H4 लिखा गया है तो आप क्या करेंगे, C2H4 लिखने का मतलब बताइए, दो कार्बन्स हैं, कितने सेंट्रल एटम हैं, दो हैं, और सबको पता है सबसे पहले बॉन्डिंग कार्बन किससे करना चाहेगा, कार्बन से, क्योंकि केटनेशन पावर होता है, मोर स्टेबिलिटी देता है, और फर्स्ट बॉन्डिंग द सिग्मा बॉन्डिंग। उसके बाद दो कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, दो हाइड्रोजन बच रहे हैं। हम इसको भी दो हाइड्रोजन देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, और इसको भी दो दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या ये बैलेंस हो पाया, क्या ये बैलेंसिंग हो गई कंप्लीट, कभी नहीं होगी, क्योंकि 3 सिग्मा दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। और जहां पर 3 सिग्मा दिख गया और कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब sp2 है, और sp2 आपका है, और जो आपका एक ऑर्बिटल और बच रहा है वो कौन है, अनहाइब्रिड है, और इसका अनहाइब्रिड, इसका अनहाइब्रिड, इसका मींस क्या होने वाला है, ये बैलेंस होने के लिए फोर्थ बैलेंसिंग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पाई में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मींस क्या होता है बताओ, इसमें सिग्मा है, ये क्या है, पाई है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। एक कार्बन को कितने सिग्मा मिल रहे बताओ, 3, और एक क्या हो रहा है, पाई। 3 सिग्मा एक पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, sp2। ये क्या है बताओ, sp2 कार्बन है। ए भी कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कुल हो गए आपके कितने बताओ, 2 4 1 5, कितने हो रहे हैं, 5। और मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, सिग्मा बॉन्ड बराबर होता है, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू होता है एटम, क्या होता है, टोटल एटम माइनस 1, टोटल एटम माइनस 1। कितने एटम है देख लो भैया, गिन लो कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 4 2 6 में से 1 हटा दोगे 5 हो जाएगा, 5 आपको दिख गया। और अगला पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। और जिसको शॉर्ट में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है मेथेन, इसको क्या पढ़ा जाता है, मेथेन। और इसको पढ़ा जाता है एथिलीन, और एथीन पढ़ा जाता है, क्योंकि 2 कार्बन का एथ होता है, डबल बॉन्ड इन हो जाता है, एथीन होता है। और हम आपको बताना चाहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन क्या हो, अपने किस में रख रहा हो, sp3। कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और किसमें, sp3 में हो। और इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक नाम देते हैं, क्या, एल्केन। क्या नाम देते बताओ, एल्केन देते हैं। क्या नाम देते बताओ, एल्केन देते हैं। अगर यही हमारा जो कार्बन है, ध्यान से देखें, अगर अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में 2 कार्बन आते हैं, एक आता है sp2 और एक आता है sp। अनसैचुरेटेड कौन आता है, sp2 और sp। sp2 को बोलते हैं एल्कीन, क्या पढ़ते हैं, एल्कीन। और sp को पढ़ते हैं एल्काइन, क्या पढ़ते हैं, एल्काइन। एल्कीन तो हमने देख लिया, एथीन को, चलो थोड़ा से एल्काइन भी देख लेते हैं। आखिर एल्काइन कहाँ है, एल्काइन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एल्काइन को भी थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिया जाए, एग्जाम्पल में अगर हमने क्या लिया, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमने लिया C2H2। C2H2 का जो नाम होता है वो होता है एसिटिलीन, क्या होता है, एसिटिलीन होता है, और एथाइन होता है, एसिटिलीन। और या इसी को पढ़ते हैं इथाइन, क्या पढ़ते हैं, इथाइन पढ़ते हैं। बताओ कितने सेंट्रल एटम है, 2 कार्बन और कार्बन, फर्स्ट बॉन्डिंग होगी, और 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्डिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। एक कार्बन को 2 सिग्मा दिख रहे हैं,
वैसे कार्बन वैलेंसी 4 होती है 2 सिग्मा का मतलब एक कार्बन 2 सिग्मा में होगा तो sp में होगा। अब बैलेंसी बताओ sp कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड होते हैं 2 पाई बॉन्ड। बैलेंसी क्या कर लेगा ये बताओ सेकेंड बॉन्ड और क्या बना देगा थर्ड बॉन्ड बना देगा। मतलब एक सिग्मा यहाँ पे पाई यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पाई। मींस एक सिग्मा 2 पाई वाला कार्बन किस में जाता है sp में जाता है और ये भी किस में रहेगा sp में रहेगा। अगर हम सिग्मा की बात करें तो इसमें जो सिग्मा बना हुआ है वह 3 है और जो पाई बना हुआ कितना है 2 है। अगर एटम को भी देख ले 4 है तो एक कम कर दो सिग्मा 3 होगा। एक सिग्मा कार्बन का बीच बना हुआ है और 2 सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन बीच बना हुआ है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो नेचर में जो कार्बन होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है sp फॉर्म में sp2 फॉर्म में और sp3 फॉर्म में दैट इज हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म पाया जाता है। और आप सभी को पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं मॉलिक्यूल का शेप बताते हैं। इसमें जो 3 सिग्मा है वो लीनियर हैं और इसमें जो 3 सिग्मा ट्राइगोनल हैं। इसमें 4 सिग्मा कैसे हैं टेट्राहेड्रल है इसलिए इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्राइगोनल क्या होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। इसके sp2 वाले जिसका नाम क्या एथिलीन है और मेथेन वाले क्या हैं ये कैसे होते हैं टेट्रा क्या टेट्रा में होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस में होते हैं लीनियर क्या होते हैं लीनियर होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो शॉर्ट सीरीज चल रही है आप सभी को अच्छी लग रही होगी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें बस यही करें यही हमारे लिए बहुत है। और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ते होंगे खुश होंगे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे।